हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये हमारा आवर पास्ट 1 है, जिसका चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 तक हम एक एक वीडियो में सारी डिटेल्स में उन सारे चैप्टर्स को कर चुके हैं। उनको आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, उनके बारे में आप डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जो किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक की बात करता है कि पहले के जो किंगडम्स हुआ करते थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे और ये किंगडम्स कौन कौन सी जगहों पे थे। वो सारे किंगडम्स को हम देखेंगे और इसके साथ में ये देखेंगे कि इन किंगडम्स को रूल करने वाला जो राजा हुआ करता था वो किस प्रकार से रूल किया करता था इन किंगडम्स को, और ये राजा किस प्रकार से आपका बना करता था। इनको आपका या तो चुन के आया करता था या फिर आपका इनहेरिटेड राजा हुआ करता था, उसको भी समझेंगे। इसमें देखेंगे एंड अर्ली रिपब्लिक, पहले के रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते थे, मतलब वैसे राष्ट्र जिसका जो रूलर हुआ करता था वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। उस तरह के उस प्रकार के जो आपका राष्ट्र हुआ करते थे, उस तरीके के नेशन को क्या बोला जाता था? रिपब्लिकन स्टेट बोला जाता था। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट हुआ करते थे जो आपका रिपब्लिकन थे, मतलब कि कौन कौन से ऐसे नेशन थे जिनका राजा जो था आपका लोगों के द्वारा चुना जाता था, वो सब भी हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आपका ये जो आपका चैप्टर है वो संकरन नाम के एक लड़के से स्टार्ट होती है। इलेक्शन का डे होता है। संकरन के ग्रैंड पेरेंट्स आपका वोट देने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो सुबह जल्दी से उठते हैं और पोलिंग बूथ पे आपका जल्दी जाने के लिए, मतलब सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। तो ये संकरन है, वो सोचता है कि वाई वर दे सो एक्साइटेड, कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट है वो आपको वोट देने के लिए आपका इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। ठीक है, तो सम व्हाट इम्पेशंसली हिज ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन। तो ये जो है कि आपका जो है कि संकरन को क्या करते हैं, इसके ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर टुडे, कि आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम अपना जो रूलर है वो वोट दे करके खुद ही चुन सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ग्रैंड पेरेंट, इसके संकरन के ग्रैंड पेरेंट्स इसको बताते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हाउ सम मैन बिकम्स रूलर, किस प्रकार से जो है ना कुछ लोग आपका राजा बना करते हैं या रूलर बना करते हैं जो पूरे कंट्री को रूल करते हैं। तो ये आप समझते हैं इसको। चूजिंग लीडर्स और द रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। अभी देखेंगे कि राजा बना मतलब रूलर चुनना, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर चुनना, या पहले के जो राजा हुआ करते थे तो वो आपका किस तरीके से चुना जाते थे उसको समझना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट 50 ईयर से जो है ना रूलर को वोट के थ्रू हम क्या करते हैं, चुनते हैं। जैसे कि आपका इंडिपेंडेंस 1947 में आपका हमारा जो कंट्री है 15 अगस्त 1947 से हम क्या इंडिपेंडेंस हो गए। उसके बाद में जब भी इलेक्शन होता है तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट दे करके चुनते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारे रूलर हैं तो वो रूलर को कैसे चुनते हैं, तो हम उनको वोट दे करके चुनते हैं। और ऐसा कब से हो रहा है, तो लास्ट 50 ईयर से बोला जा रहा है, मतलब कि हम समझे कि 2000 से, तो 2000 से जस्ट आपका 50 ईयर्स पीछे चले जाए तो हमारा क्या नियर बाई 1947 के बाद आपका ले ले। तो इस ड्यूरेशन से हम क्या कर रहे हैं, अपना जो रूलर है उसको हम क्या कर रहे हैं कि वोट के थ्रू आपका चुनते हैं। हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन पास्ट, तो कैसे आपका जो पास्ट में जो राजा बना करते थे, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो कैसे रूलर बना करता था, वो किस तरीके से आपका जो है ना रूलर बन के आया करता था। वो राजा का बेटा खुद ही राजा बन जाता था या फिर उसको लोग तो चुनते थे, उसके बारे में समझते हैं। अराउंड 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले की बात कर रहा है कि अराउंड 3000 ईयर्स एगो सम मैन बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज द राजा बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। कुछ लोग ना राजा बना करते थे, कैसे बनते थे, बिग सेक्रीफाइसेस करके बनते थे, मतलब बड़े बड़े यज्ञ करके वो क्या बनते थे, राजा बना करते थे। जैसे कि आपका अश्वमेध यज्ञ हो गया, जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोला जाता है, इस तरीके का यज्ञ करके वो आपका राजा बना करते थे। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता क्या है उसको समझते हैं। दी अश्वमेध यज्ञ और द हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल्स, ये इस तरीके का रिचुअल्स में से अश्वमेध यज्ञ आपका एक रिचुअल होता था। अ हॉर्स वाज लेफ्ट टू लूज वॉन्डर फ्रीली, इट वाज गार्डेड बाय द राजास मैन। ये जो है कि इस यज्ञ के दौरान आपका जो राजा जो यज्ञ करवा रहा होता है वो एक घोड़े को फ्रीली छोड़ देता था घूमने के लिए, और वो घोड़ा जो होता कि जिस जिस एरिया में जाया करता था वो एरिया आपका यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। इफ द हॉर्स वांडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजा, यदि घोड़ा, ये जो घोड़ा है किसी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ पे चला जाता है, एंड दे स्टॉप्ड इट दे हाइड टू फाइट, तो क्या है कि वो दूसरे राज्य का जो राजा है यदि घोड़े को पकड़ लेता है तो वो आपका उसकी आर्मी को या फिर राजा को जो है कि ये घोड़े के साथ में जो गार्ड कर रहे हैं आपकी आर्मी होती है उससे फाइट करना होता है। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, यदि ये राजा फाइट नहीं करता है और उसके घोड़े को क्या है कि आपका जाने देता है, जिसको जो आपका यज्ञ कर रहा है तो उस राजा के घोड़े को जाने देते हैं, इट मींट दैट दे एक्सेप्टेड दी that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger
देम। तो ये मानना होता है कि क्या है कि जो राजा हॉर्स सेक्रीफाइस यज्ञ किया हुआ है, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ किया है, ये इससे ज्यादा पावरफुल राजा है, ये राजा से ज्यादा पावरफुल वो राजा है। इस वजह से क्या है कि ये आपके घोड़े को फ्रीली जाने देते हैं, और ये एरिया भी आपका क्या हो जाएगा, जो अश्वमेध यज्ञ आपका कर रहा है उस राजा के अंदर आ जाएगा। तो द राजा वर देन इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइसेस विच वाज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट। जो आपका जो ये सब राजा जिसके जिसके राज्य से घोड़ा होकर के जाता था, उन सारे राज्य के राजाओं को बुलाया जाता था, जब आपका मेन राजा जो बोल सकते हैं कि रूलर ऑफ द रूलर्स, मतलब कि किंग ऑफ द किंग बोल रहे है ना, कि जो आपका किंग ऑफ द किंग है, मतलब कि सुप्रीम जो किंग हुआ करता था, जो सभी राजाओं का राजा हुआ करता था, वो जब आपका कोई यज्ञ करता तो इन सारे राजाओं को आपका क्या करता था, बुलाता था जब, तो हु वर रिवार्डेड विद द गिफ्ट। अब क्या करते थे ये लोग, आपका रिवार्ड करते थे गिफ्ट के साथ में, मतलब ये गिफ्ट दिया करते थे जो आपका सुप्रीम राजा हुआ करता था उसको। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइसेस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द पावरफुल। ये जो है कि आपका जो सेक्रीफाइसेस करता था, मतलब यज्ञ जो राजा किया करता था, उसको पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्राउट गिफ्ट फॉर हिम। और जितने भी आपके क्या है कि ये छोटे राजा होते थे, जो इसके अंदर में आपका बोल सकते हैं कि ये बड़े राज्य के अंदर में जो छोटे छोटे आपके क्या है राज्य आया करते थे, ये छोटे छोटे राज्य के राजाओं जो राजा सब जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, ये इस राजा पावरफुल राजा के लिए गिफ्ट लाया करते थे। द राजा वाज द सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स। ये देखेंगे कि ये जो यज्ञ होता था उसमें जो आपका मेन राजा जो हुआ करता था, वो आपका सेंट्रल फिगर होता था, मतलब मेन वही वर्शिप करने वाला होता था। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, इसको बैठने के लिए एक स्पेशल सीट हुआ करता था। ए थ्रोन और द टाइगर स्किन, ये जो थ्रोन हुआ करता था जिसपे ये बैठता था, वो टाइगर के स्किन का होता था, टाइगर की स्किन पे वो बैठा करता था। हिज चैरियटर हु वाज हिज कंपेनियन इनटू द बैटलफील्ड। ये इसका जो चैरियटर होता था, चैरियटर किसको बोलते हैं, तो सारथी है ना, उसके रथ को चलाने वाला जो होता है उसको बोला जाता है चैरियटर। तो वो उसका जो सारथी होता है वो भी आपका क्या करता है, इसके जो ये इसको हमेशा ही बैटलफील्ड में जो आपका क्या कर सकते हैं, उसका कंपेनियन होता है, मतलब उसका साथी होता है, उसके घोड़े को उसकी रथ को चलाने वाला, राजा की रथ को चलाने वाला उसका चैरियटर ही होता है, ठीक है। एंड विटनेस इज एक्सप्लॉइट्स, और वो क्या है कि वो सारे चीजों का आपका विटनेस होता है, वो सारा किस तरीके से राजा बैटल कर रहा है, किस तरीके से लड़ाई कर रहा है, उसका ये आपका विटनेस भी होता है, वो सब लड़ाइयों को देखा भी रहता है। चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अब क्या है कि ये जो है ना कि सारी जो है लड़ाई के बारे में जो है कि यज्ञ के दौरान ही आपका इनकी जो ग्लोरी हुआ करता था, किस तरीके से राजा ने ये बैटल को जीता हुआ है, वो सब भी आपका क्या होता था, बाकी के लोगों को सुनाया करता था। His relatives, especially his wives and the sons, had performed a variety of the minor rituals. इसके देखते हैं कि इसके मेन राजा जो हुआ करते थे, उसकी वाइफ हो गया, उसके सन हो गए, और भी रिलेटिव्स जो होंगे वो आपका क्या करेंगे, परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। वो लोग भी आपका क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स क्या करते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर्स, और जो छोटे राजा हुआ करते थे, जो इसके राज्य में आपका बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम किंग ऑफ द किंग है, जो यज्ञ करवा रहा है उसके राज्य में आए हुए हैं, तो ये लोग सिर्फ स्पेक्टेटर होते हैं, सिर्फ आपका देखने वाले होते हैं यज्ञ को, ठीक है। तो हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइसेस। उनको क्या करना होता है, सिर्फ आपको बैठ करके देखना होता है कि किस तरीके से ये जो परफॉर्मेंस हो रही है, किस तरीके से सेक्रीफाइसेस यज्ञ जो है किया जा रहा है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग और द सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। ये जो है कि रिचुअल्स किया जाता था, इसमें आपका जो है ना सेक्रेड वाटर को, मतलब कि पवित्र जल जो हुआ करता था, उसको क्या करते थे कि राजा जो है, राजा के ऊपर ये लोग क्या करते थे, आपका बस छिड़कने का काम क्या करते थे, मतलब सेक्रेड वाटर जैसे गंगा का वाटर हो गया, तो उसको क्या है छिड़कने का काम करते थे ये बाकी के राजा, सबसे मेन राजा जो होता है उसके उस पर। तो ये है कि द ऑर्डिनरी पीपल, द वीस और वैश्या ऑल्सो ब्राउट गिफ्ट। ये लोग भी आपका जो है कि ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल होते थे, वो लोग भी आपका क्या करते थे कि यहाँ पे आया करते थे, तो वो लोग भी गिफ्ट लाया करते थे राजा के लिए। हाउएवर सम पीपल सच एज द दोज हु वर रिगार्डेड एज द शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। जैसे कि आपका क्या कि इनमें से भी देखोगे कि जो शूद्रास जिनको माना जाता था, जो लोअर कास्ट माना जाता था, उनको आपका प्रीस्ट, जो जिनको आपका प्रीस्ट लोगों ने क्या है लोअर कास्ट या शूद्रास की कैटेगरी में रखा है, उनको ये यज्ञ में पार्टिसिपेट करने का आपका राइट नहीं हुआ करता था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड प्रेजेंट एट दी सेक्रीफाइसेस। तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनाने बोल रहा है,
जो लोग आपका क्या है कि यज्ञ जब हो रहा था तो उसमें आपका पार्टिसिपेट कर सकते थे। विच आर द कैटेगरीज दैट डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ द ऑक्यूपेशन, देयर ऑक्यूपेशन, है ना। तो आप बोला जा रहा है कि क्या कौन से ऐसे लोग थे जो वो क्या क्या प्रोफेशन करते थे, क्या क्या ऑक्यूपेशन किया करते थे। जो लोग आपका क्या है कि होर्स सॉरी ये जो सेक्रीफाइसेस राजा कर रहा है, होर्स सेक्रीफाइस जैसा ऐसा यज्ञ कर रहा है, तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते थे वो लोग आपका क्या क्या आपका प्रोफेशन ऑक्यूपेशन किया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं वर्ना सिस्टम के बारे में, है ना, कि वर्ना क्या है। ठीक है, तो देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, नैमली द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कि हमारा जो सोसाइटी हुआ करता था पहले, ठीक है, वो आपका 4 वर्णों में डिवाइडेड था, है ना। सोसाइटी को आपका प्रीस्ट के द्वारा आपका 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें आपका लोगों को आपका बोल सकते हैं कि सोसाइटी में आपका ब्राह्मण्स हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, वैश्य हुआ करते थे, और सबसे लोअर स्टेटा में बोल सकते हैं कि शूद्रास को रखा गया था। तो सबसे सुप्रीम में कौन होते थे, तो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उसके नीचे आपका क्षत्रियाज हुआ करते थे, उसके नीचे वैश्याज, और उसके नीचे शूद्रास हुआ करते थे। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, इनका जो है कि कौन से बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन वर्णा किया गया था, बेस्ड ऑन दी वर्क किया गया था, है ना, कि काम के बेसिस पे। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स होते थे वो क्या क्या करते थे, तो वो दे एक्सपेक्टेड टू स्टडी, ये कि आपका स्टडी पे आपका फोकस करते थे, वो स्टडी करते थे एंड टीच किया करते थे। द वेदास किस चीज का टीचिंग करते थे, तो वेदास का टीचिंग क्या करते थे। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट, ये लोग क्या करते हैं कि सेक्रीफाइसेस भी करवाया करते थे, जैसे राजा यज्ञ कर रहा है तो ये सब में आपका यज्ञ करवाने में आपका पार्टिसिपेंट होता था। और इनको क्या ये लोग आपका गिफ्ट रिसीव करते थे, गिफ्ट भी रिसीव क्या करते थे, मतलब जो भी चीजें आपका किंग हो गया या अदर वर्ण वाले जो भी गिफ्ट देंगे वो आपका ये सिर्फ रिसीव करने का काम करते थे। ठीक है, तो आपका क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का क्या काम होता था, वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रिय से ये उम्मीद की जाती थी कि वो क्या करे कि बैटल फाइट करे, मतलब लड़ाइयाँ करे और अपने राज्य के लोगों का प्रोटेक्शन करे। तो ये आपका क्षत्रिय का काम हुआ करता था। वैश्याज का क्या काम होता था, वर एक्सपेक्टेड एज ए टू बी फार्मर। ये जो वैश्याज होते थे उनका काम होता था फार्मिंग करना। हर्डर्स होते थे ये लोग, और साथ ही साथ ट्रेडर्स लोग भी आपका वैश्या में आते थे। तो कौन कौन से लोग आपका वैश्या की कैटेगरी में आ रहे थे, तो वैश्याज में आपका फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए। और हर्डर्स वो लोग जो आपका क्या करते हैं, मवेशियों को जो है ना आपका पशुओं को चराने का काम क्या करते थे वो लोग। ठीक है, और उसके साथ में ट्रेडर्स लोग भी आपका किस में आते थे, वैश्याज में आते थे। शूद्रास में कौन आते थे, इसको समझते हैं। शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। शूद्रास वो होते थे जो अपर 3 वर्णाज है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको क्या है कि उनकी सेवा करने का काम करते थे, उनको आपको शूद्रास में रखा गया है, उनको आपको शूद्रास की कैटेगरी में माना जाता था। अब देखते हैं कि जनपद, जनपद क्या है उसके बारे में समझते हैं। जहां लोग रहते थे ना, लोगों के बारे में हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 में कि जहां लोग रहते हैं उसको जन बोला जाता है। तो जन की रहने की जगह को आपको जनपद बोला जाता था। मतलब ये छोटा सा आपका बोल सकते हैं छोटा किंगडम टाइप का होगा, जिसमें आपका लोग रहते होंगे और वो आपका छोटा किंगडम को छोटे छोटे जो राजा हुआ करते होंगे वो लोग रूल करते होंगे, तो ये आपका जनपद कहलाता था। ठीक है, यही जनपद आपका छोटे छोटे जो आपका जनपद हुआ करते थे, जब नेबरिंग टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे तो वो महाजनपद बनेंगे। ठीक है, तो जनपद को समझते हैं कि द राजा हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वर रिकॉग्नाइज्ड बीइंग द राजा ऑफ द जनपद। जैसे कि आपका ये जो सेक्रीफाइसेस यज्ञ क्या करता था, वो राजा को आपका क्या माना जाता था, वो उन्हीं को आपका राजा माना जाता था जनपद का। ठीक है, इन्हीं को आपका क्या है, जो लोग आपका वर्शिप किया करते थे, सेक्रीफाइसेस किया करते थे, उन्हीं को जनपद का राजा माना जाता था, रेदर देन दी जनास। ठीक है, रेदर देन जनास, जनास का राजा होने की जगह पे आप क्या है, जनपद का राजा माना जाने लगा। ठीक है, तो जनपद जनास आपका क्या है, थोड़ा सा आपका बड़ा टर्म है। ठीक है, इसी से आपका और बड़ा टर्म कौन हो जाएगा, महाजनपद। ठीक है, तो ये आपका क्या होंगे कि एरिया भी बढ़ते जाएगा इसके बेसिस पे। ठीक है, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स दैट द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट। जनपद ये बताता है कि लिटरली इसका मतलब क्या होता है कि जन, जन मतलब कि लोग, है ना, लोगों का जहाँ पे पैर पड़ता है, मतलब कि लोग जहाँ रहते हैं, एंड सेटल डाउन, जहाँ पे लोगों का पैर पड़ता है और लोग जहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, मतलब रहने लगते हैं, वही एरिया क्या कहलाता है, वो एरिया जनपद कहलाता है। सम इम्पोर्टेंट जनपद इज शोन ऑन द मैप। मैप में देखेंगे कि अभी अगले पेज में हमारा, अगले स्लाइड में हमारा मैप है, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे ही आपका जनपद के बारे में। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ द सेटलमेंट इन दिस
जनपदाज। ऐसा ही कि आपका क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को क्या है, बहुत सारे ऐसे जो है ना कि उन लोगों ने आपका ढूंढा हुआ है ऐसे जनपदाज के बारे में, ठीक है, ऐसे जनपदाज को जो आपका उस समय एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है, अराउंड 3000 ईयर्स एगो। तो ये हमारा तब के आपका जितने भी जनपदाज थे उनमें से आपको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने आपका उसमें से फाइंड किया है। सच इज द पुराना किला इन दिल्ली, जो पुराना किला है, ठीक है, इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड दी अतरंजी खेड़ा नियर ईटा। ईटा हमारा मध्य प्रदेश में है, अतरंजी खेड़ा नियर ईटा। द लास्ट टू और इन उत्तर प्रदेश, सॉरी, ये जो मेरठ है अतरंजी खेड़ा है, ये हमारा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये दोनों पे आपका उत्तर प्रदेश में आपका ये जगह है। तो ये आपको उस समय के आपके जनपदाज हुआ करते थे। तो ये एरिया हमारा उसके नीचे में आपका पुराना किला के में भी आपका क्या है कि पुराने जनपद का आपका एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। दे फाउंड दैट द पीपल लिव्स इन हट्स, वो जो आपके जो है कि रूलर हैं, ये उनको ये पता लगा है कि ये जो है कि यहाँ पे पहले जो सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगा कि ये जो आपका घर है आपका हट्स के बने होते थे। एंड केप्ट केटल एज वेल एज द अदर एनिमल, ये लोग क्या रखा करते थे, एनिमल्स रखा करते थे और दूसरे भी आपका केटल रखा करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो ग्रू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ये लोग आपका क्रॉप ग्रो किया करते थे। कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते थे, तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सेस हो गया, शुगर केन हो गया, सेसम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे क्या है कि ये सारे क्रॉप्स को ये ग्रो किया करते थे, बार्ली, व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, सेसम, मस्टर्ड, ये सारा, ठीक है। इज देयर ग्रुप्स ऑफ दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन ऑन द चैप्टर 3। चैप्टर 3 में भी हमने देखा हुआ था कि आपका कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ था अर्ली सिटीज के बारे में जब पढ़ रहे थे, इन द अर्लीस्ट सिटीज में, ठीक है। तो हमने उस समय पढ़ा हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी आपका कुछ क्रॉप्स मिले थे। तो आपको यहाँ पे आपका यह आस्क किया जा रहा है कि आपसे लिस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है कि नॉट मेंशन इन द चैप्टर 3, इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो आपका चैप्टर नंबर 3 में नहीं बताया गया है, उसको आपका क्या है कि यहाँ में से चुन करके आपका उसकी लिस्टिंग करने बोल रहा है, ठीक है। तो आप समझते हैं आगे कि दे मेड अर्दन पोट, ये लोग आपका जो है कि क्या क्या चीजें क्या बनाया करते थे उसको भी समझते हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पन लोगों को देखे थे कि ब्रोंज के बनाए जो यूटेंसिल होते थे वो बनाते थे। तो हम समझते हैं कि ये जो आपका जनपद में रहने वाले लोग हैं वो लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। दे मेड अर्दन पोट, ये लोग आपका अर्दन मिट्टी से जो ना पोट बनाया करते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, जो है कि कुछ आपका जो पोट है आपका ग्रे कलर की बनाए हुए हैं। अदर्स वर रेड, कुछ आपका रेड कलर की पोट बनाए हुए मिट्टी से, ठीक है। वन स्पेशल टाइप ऑफ द पोटरी वाज फाउंड एट दिस साइट्स वर नोन एज द पेंटेड ग्रेव है। एक स्पेशल टाइप का जो है ना पोट्री मिला हुआ है जिसको आपका क्या बोला गया, पेंटेड ग्रेव है। ये हमारा फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो है कि पोर्ट में से आपका ये लोग आपका पेंटिंग किया करते थे, ठीक है। तो उसी को बोला जाता था कि पेंटेड ग्रेव है, ठीक है। ग्रे कलर का आपका हुआ करता था, उसमें कुछ डिजाइन बना दिया करते थे, तो आपको इसी का वजह से क्या बोला जाता था, पेंटेड ग्रेव है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दैट दिस ग्रे पोर्ट्स हैड पेंटेड डिजाइन, ये बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली इससे पता चला जा रहा है कि पोर्ट कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा, उसमें आपका कुछ पेंटिंग डिजाइन इन लोग किए होंगे, ठीक है। यूजुअली सम लाइंस एंड द जियोमेट्रिक पैटर्न, वो पेंटिंग कैसी होगी, तो कुछ लाइंस की होंगी और कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न बना दिए होंगे, जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न बनाए होंगे, तो इसी से आपका इसी टाइप का वो डिजाइन बनाए होंगे। महाजनपदाज को देखते हैं कि आपका महाजनपद क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखा हुआ था कि जनपद जहाँ पे क्या है लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों का पैर पड़ता है और वो रहते हैं उस जगह पे, तो वो जनपद कहलाता था। वही जनपद आपका क्या करते हैं, वो जनपद का जो राजा हुआ करता था, मतलब जो आपका जनपद का राजा कौन होता था, तो जो आपका फोर्स सेक्रीफाइसेस ये सब किया करता था वो जनपद का राजा हुआ करता था। वही जनपद का राजा जब नेबरिंग टेरिटरी को एक्वायर करके आप और भी अपना एरिया बढ़ा लेगा, तो ये जो इतने भी आपके जनपद थे वो धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, महाजनपद बन जाए। तो छोटे छोटे जनपद मिल करके क्या बन रहे हैं, महाजनपद बन रहे हैं। तो हम महाजनपद की स्टोरी को समझते हैं अब, है ना, कि टोटल महाजनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद थे। तो ये हमारा क्या है मैप में बता रखे हैं कि टोटल महाजनपद कितने थे और कौन कौन से। तो ये 16 महाजनपद होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे आपका ये जो है कि अफगानिस्तान वाले रीजन में देखें तो कंबोज हो गया, फिर आपका गांधार हो गया, ये आपके अफगानिस्तान वाले रीजन में हो गया। ऐसे ही हमारा देख रहे हैं कि कुरु हो गया, पांचाल हो गया और कोसाला हो गया, और वज्जी, मालक, अंग, मगध, काशी, वैसा और चेदी, अवंती, मैत्य, मैत्स्य, और उसके साथ में हमारा है क्या, सूर्यसेन और अस्माक, ठीक है। यह हमारे क्या है कि आपका
जितने भी हमारे यहाँ पे हैं कि ये सारे के सारे जो है महाजनपद हैं जो हमारा मैप में यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सारे कि इनके हमें टोटल 16 महाजनपद हैं। उनमें से आपको क्या है सिर्फ ना कि मगध के बारे में यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर में, और हमारा वज्जी के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी और यहाँ पे कुरु पंचाल है, ठीक है, ये सब आपका क्या है इनके बारे में हमें पढ़ना अभी तो अभी इस चैप्टर में तो नहीं गिवन है, ठीक है, बट हम इसके बारे में जान लेते हैं कि टोटल कितने महाजनपद थे। तो टोटल 16 थे। ये मैत्य हो गया, सुरसेन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है कि आपका वत्स हो गया, चेदी हो गया, तो ये वत्स चेदी ये सब क्या है कि आपका महाजनपद है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि महाजनपद में से अबाउट 2500 ईयर्स एगो की बात करें तो सम जनपद बिकेम द मोर इम्पोर्टेंट देन दी अदर्स। कुछ जनपद ना ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। जनपद में से आपका देखेंगे कुछ जनपद ज्यादा पावरफुल बनने लगे, एंड वर नोन एज महाजनपद। जो ज्यादा पावरफुल बनने लगे वो आप खुद क्या कहलाने लगे, महाजनपद कहलाने लगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन द मैप। ये 16 है, तो 16 आपका टोटल है, तो वो दिखाया गया यहाँ पे। मोस्ट महाजनपद हैज द कैपिटल सिटी। जितने भी महाजनपद हुआ करते थे उनकी राजधानी हुआ करता था, मतलब कैपिटल सिटी हुआ करता था, जहां से आपका रूलर रूल किया करेगा। वहां पे उनका कोर्ट होगा जहां पे वो क्या करेगा कि वहां से पूरी जो आपका एरिया होगा उसको कंट्रोल करेगा। मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। ये जो आपका कैपिटल सिटी हुआ करता था वो आपका क्या होता था, फोर्टिफाइड हुआ करता था, मतलब बाउंड्री वॉल लगी होती थी, ठीक है। दिस मीन्स दैट द ह्यूज वॉल ऑफ द वुड ब्रिक और द स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। मतलब कि जो कैपिटल होता या किंगडम होता उसके चारों तरफ क्या लगे रहते थे, बाउंड्री टाइप का किया रहता था, है ना, किस चीज का, तो वुड का या फिर ब्रिक का या स्टोन का आपका वॉल बनाया रहता था, ठीक है। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज ऑफ द पीपल वर अफ्रेड। ये जो फोर्ट है कि क्यों बनाया जाता था, तो फोर्ट इसलिए बनाया जाता था क्योंकि लोगों को डर होता था, ठीक है। पीपल वर अफ्रेड ऑफ द अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। उनको क्या है कि डर होता था कि जो हमारा पड़ोसी राज्य का जो राजा है ना वो अटैक कर सकता है, इसीलिए जो है कि ये अटैक से बचने के लिए इनको अपना प्रोटेक्शन के लिए आपका वॉल की फोर्ट्स बनाने की जरूरत होती थी, और ये लोग आपका फोर्ट्स बनाया करते थे। It is likely, it is also likely that the some rulers wanted to show how rich and powerful they are by building really the large टॉल एंड द इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटी। ये है कि आपका जो है ना कुछ रूलर ये भी दिखाना चाहते थे कि हम कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अपने पावर को दिखाने के लिए भी आपका क्या करते थे, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया करते थे, बड़े बड़े वॉल बनाया करते थे और इम्प्रेसिव वॉल्स और जो है फोर्ट्स बनाया करते थे। तो ये सब आपका खुद का पावर भी दिखाने के लिए आपका क्या करता था, राजा लोग बनाया करते थे। पहला तो क्या है खुद के प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा चीज क्या है कि आपका अपना जो बोलते हैं कि पावर को शो करने के लिए, सो दैट अदर जो किंग्स हैं वो अटैक करने से पहले सोचे, ठीक है। इस वजह से जो है कि आपका ये लोग आपका अपना जो पावर है उसको शो करने के लिए वॉल्स ये सब आपका फोर्ट्स ये सब बनाया करते थे। तो ये हमारा कुछ ऐसा ही आपका क्या है फोर्टिफिकेशंस का वॉल है यहाँ कौसंबी का, वो दिखाया गया हमारा पिक्चर में, ठीक है। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could control more easily by the king। और इस तरीके से क्या है फोर्टिफाइड करके रखा है ना, तो उसके जो फोर्टिफाइड किले के बोल सकते हैं कि फोर्ट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको ये आसानी से क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है राजा। इस वजह से भी फोर्टिफिकेशन किया करता था, ठीक है। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स वाज रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ द प्लानिंग। देखो कि इतना बड़ा आपका बोल सकते हैं कि वॉल बनाना पूरा जो आपका महाजनपद हुआ करता था उसकी पूरी कवर करनी है, मतलब पूरे किंगडम को आपका कवर करनी है। तो इसके लिए आपका क्या है कि पूरी ग्रेट प्लानिंग की जरूरत होती थी, क्योंकि प्लान नहीं करेंगे तो कितने लेबर लगेंगे, कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना स्टोन लगेगा, सडनली ये सारी चीजें तो आ नहीं जाएगी, इसके लिए प्लान की जरूरत होती थी, ठीक है। थाउजेंड्स इफ नॉट लाख ऑफ द ब्रिक्स स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर। क्या है कि आपका इसके लिए आपका थाउजेंड हजारों में आपका देखते हैं ब्रिक्स बनाने की जरूरत होती थी, स्टोन्स वैसे पीसेस में कट करने की जरूरत होती थी, जिससे आपका क्या है कि ये वॉल जो है बनाया जा सके, इसलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती थी। दिस इन टर्न मीट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय द थाउजेंड्स ऑफ द मेन वुमेन एंड द चिल्ड्रन। इससे क्या होता था कि आपका जो है ना कि इनॉर्मस ऑफ लेबर का वर्क जो है ना कि यहाँ पे आपका थाउजेंड हजारों लोग जो है कि आपका ये जो वॉल बनाने के काम में आपका इनको वर्क मिल जाता था लेबर का, ठीक है। वोमेन को, मेन के, वो चिल्ड्रेन को, इनको आपका यहाँ पे काम मिल जाता था। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर वॉल
फॉर ऑल दिस, और जो ये रिसोर्सेज है ना, तो वो आपका क्या होता था कि ये सबके लिए आपका जो है ना अवेलेबल होता था, सो दैट क्या हो कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई इनमें से आपका काम करने के लिए, ठीक है। तो हजारों लोग जो है फोर्टिफिकेशन के काम में आपका लगे रहते थे, मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग द आर्मी, ये जो नए राजा हुआ करता था ना, अब क्या करने लगा, ये आर्मी मेंटेन करने लगे। पहले के राजा क्या होते थे कि आर्मी मेंटेन नहीं करते थे, जब लोग इनको फाइट करना होता तो उनकी ही आपका देखेंगे राज्य के जो लोग हुआ करते थे वही लोग आपका क्या करते थे, फाइट करने के लिए चले जाते थे। मतलब फार्मर्स लोग रेस्ट ऑफ डेज में वो फार्मिंग का काम किया करते थे, लेकिन आपका जब राजा को फाइट करना होता तो वही लोग आपका आर्मी के ये में चले जाते थे। लेकिन अब की बार राजा क्या करने लगा, जब महाजनपद में आपका महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ तो जब महाजनपद का रूलर हुआ करते थे वो लोग अपना स्टैंडिंग आर्मी रखने लगे, मतलब परमानेंट आर्मी रखने लगे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरी, और ये जो सोल्जर हैं उनको क्या है, रेगुलर सैलरी दिया जाने लगा। एंड मेंटेन बाय द किंग्स थ्रू आउट द ईयर, और ये जो राजा सब जो है अपनी आर्मी को थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करने लगे, मतलब स्टैंडिंग आर्मी बोल रहे कि सालों भर क्या है कि अपना जो आर्मी है वो रखने लगे, ठीक है। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग द पंच मार्क कॉइंस, इनको पेमेंट कैसे दिया जाता था, तो पंच मार्क कॉइन से दिया जाता था, है ना, मार्किंग किया रहता था कॉइन्स में, ठीक है। सो दैट क्या हो कि दूसरा कोई ये जो कॉइन नहीं प्रिंट कर सके, वरना क्या है कि कॉइन का वैल्यू नहीं रह जाएगा। हर कोई अपने घर घर में आपका कॉइन बनाने लगेगा तो एक्चुअल में कॉइन का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। इसलिए जो है पंच मार्क कॉइन होता था जो सिर्फ राजा बनाता था, उसी को क्या है कि मनी के जैसा जो प्रायोरिटी होती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट डे में ना जो गवर्नमेंट बनाती है वही पैसे की वैलिडिटी होती है, उसमें जो गवर्नमेंट लिखवाती है वो हर कोई नहीं इसको प्रिंट कर सकता। ये आपका क्या है कि गवर्नमेंट ही प्रिंट कर सकती है, जिसको लोगों में सर्कुलेशन के लिए आपका परमिटेड होता है। ऐसे ही राजा जो हुआ करता था पंच मार्क कॉइन्स बनाता था। तो ये आपका यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर 8, जी इन सारे कॉइन्स के बारे में ना आपका पंच मार्क कॉइन के बारे में चैप्टर नंबर 8 में आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। लीस्ट टू वेज in which the Raja of the Mahajanpadas were different from the mention in the Rig Veda, ये आपको दो तरीके से आपका किस तरीके से जो है ना ऋग वेदा के राजा हुआ करते थे वो आपका अलग थे हैं अभी के जो आपका महाजनपद के रूलर्स हैं उससे। तो यही फर्क है कि जो पहले के जो ऋग वेदा के टाइम के जो राजा हुआ करते थे वो लोग स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे, और अब के जो राजा थे वो लोग आपका क्या करने लगे हैं, महाजनपद के राजा वो आपका आर्मी रखने लगे। अब समझते हैं कि टैक्सेस के बारे में, है ना, कि ये जो टैक्स था वो किस प्रकार से लिया जाता था, ठीक है। टैक्सेस क्या होता है, तो आपका कर होता है जो आपका क्या है कि लोगों को आपका टैक्स देना पड़ता था, जितना भी प्रोड्यूस होता था उसमें से आपका 1/4 इसके नियर बाय क्या होता था, टैक्स देना होता था, जिसके बदले में किसको देते थे, तो राजा को। क्यों टैक्स देते थे, क्योंकि इसके बदले में जो है ना कि ये राजा होता था कि अपने आर्मी की हेल्प से इनका इनका प्रोटेक्शन करता था, आउटसाइडर कोई इनसे छीन के ना ले जाए इनका प्रोड्यूस, ठीक है। जो भी ये ग्रो किए हैं कोई आपका क्या होता था, अक्सर ये आर्मी या फिर नेबरिंग वाले जो रोबर्स आते थे वो छीन के ले जाते थे, तो वो राजा इनका प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेवारी लेता था। इस वजह से जो है कि राजा इनसे टैक्स भी लिया करता था और उसी टैक्स से अपनी आर्मी भी रखा करता था। तो ये हमारे टैक्स की स्टोरी है, ठीक है। इज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, ये बड़े बड़े फोर्ट बना रहा है ना राजा, तो एंड मेंटेनिंग द आर्मी, और उसको बड़ी आर्मी भी मेंटेन करनी है। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, इसको क्या है कि राजा को ना ज्यादा रिसोर्सेज की ज्यादा पैसे की जरूरत है, ठीक है। एंड दे नीडेड मोर ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, और ये जो रिसोर्सेज है मतलब कि जो टैक्स लेना है वो आपका क्या है कि उसको कलेक्ट करने के लिए भी ज्यादा ऑफिसर की जरूरत है राजा को, ठीक है। So instead of depending on the occasional gift brought by the people, as in the case of the Raja of the Janpad, they started collecting the regular taxes. अब क्या करने लगे, रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने लगे। पहले के राजा जनपद के टाइम में क्या होता था कि जो आपका जनपद का राजा होता उसको जो गिफ्ट में मिल गया वही उसके लिए काफी होता था। लेकिन महाजनपद के राजा लोग क्या करने लगे, इनको ज्यादा बड़ा आर्मी मेंटेन करना है तो वो रेगुलर टैक्सेस लेने लगे, और रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपका ऑफिसर रखने लगे। ऑफिसर की हेल्प से क्या करते हैं, वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करने लगे लोगों से, और इस तरीके से जो है ना कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आपका अच्छे तरीके से चलाने लगे। टैक्सेशन ऑन क्रॉप्स, किस किस चीजों पे आपका टैक्स लेते थे, तो क्रॉप्स पे लेते थे। जितना भी आपको कोई भी चीज व्हीट ग्रो की हो, बार्ली ग्रो की हो, तो उस पे आपका क्या है, कुछ आपका 1/4 के नियर बाय आपका टैक्स का रखा जाता था, उतना आपको राजा को दिया जाता था, ठीक है। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, जो है कि क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स लगाया जाता था। जैसे क्राफ्ट पर्सन है ना तो वो कुछ क्राफ्ट करता है, जैसे कुर्सी बनाता है, ठीक है, तो चेयर बनाता है, तो वो चेयर आपका एक दिन महीने का एक दिन होगा जो राजा के लिए क्या करेगा, ये आपका चेयर बनाने का काम करेगा। इस तरीके का आपका जो भी क्राफ्ट पर्सन होंगे जो काम वो करते होंगे तो एक दिन महीने का क्या करेंगे, वो राजा के लिए कर देंगे, ठीक है। हर्डर्स पेज टैक्सेस एज द एनिमल्स एंड
प्रोड्यूस है। ये जो हर्डर्स लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो मवेशियां रखे करते थे, पशुओं को पालते थे, वो लोग क्या करते हैं, एज ए टैक्स ना अपने कुछ एनिमल्स को दे दिया करते थे राजा को, या फिर आपका एनिमल का जो प्रोड्यूस होता था, मतलब मेल की, ये सब दे दिया करते थे, ठीक है, एज ए टैक्स। टैक्सेस ऑन द गुड्स थ्रू द ट्रेड। और जो देखते हैं कि टैक्सेस जो लोग आपका ट्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जो ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड करने वाले गुड्स पे भी ये लोग आपका टैक्स लिया करते थे। हंटर्स एंड द गेदरर्स had to provide forest produce to the राजा। हंटर गेदरर्स है ना, उनको क्या देंगे, वो जंगल से कुछ आपका हंटिंग करके लाते हैं, गैदरिंग करके लाते हैं, तो उनमें से जो भी चीजें फॉरेस्ट से ला रहे हैं वो उनमें से आपका राजा के लिए भी कुछ देने का काम करेंगे। इस तरीके से जो टैक्स था वो सब पे आपका अप्लाई होता था। क्राफ्ट पर्सन पे भी, क्रॉप्स पे भी होता था, एनिमल प्रोड्यूस पे भी आपका होता था, और उसके साथ में ट्रेड पे भी होता था, हंटिंग गैदरिंग करने वालों पे भी आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे आपका टैक्स लगाया जाता था। इस तरीके से टैक्स जो है ना रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाने लगा, और कलेक्ट करने वाले रेगुलर आपका ऑफिशियल्स हुआ करते थे। Why do you think that would have been provided by the hunters एंड द गेदरर्स? आपका देखो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपका हंटर्स गेदरर्स जो है वो लोग भी आपका टैक्स देते होंगे, तो ये आपका यहाँ पे आंसर करने के लिए बोला जा रहा है। चेंज इन एग्रीकल्चर, आपको देखते हैं कि क्या किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर है ना उसमें बदलाव आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बदलाव कैसे आएगा, तो राजा आप इसमें कुछ डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, कि आपका टैक्स ले रहा है, तो टैक्स के लिए ज्यादा टैक्स आए, उसके लिए आप क्या करेगा कि आपका कैनल उनल बना देगा, इनके लोगों को इरिगेशन का फैसिलिटी बना देगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो इस तरीके के सिस्टम आपका होगा, और क्या है, एग्रीकल्चर में और भी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसके साथ में प्लाउसेयर का यूज होने लगेगा, ठीक है। द यूज ऑफ द टू मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस पे देखते हैं कि जो है ना कि एग्रीकल्चर में आपका इस टाइम तक आते आते, महाजनपद का टाइम आते आते क्या है कि एग्रीकल्चर में भी बदलाव आने लगे। टू बड़े बदलाव आए, दो बड़े बदलाव आए, ठीक है। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन प्लाउसेयर। अब देखेंगे कि आयरन प्लाउसेयर का यूज करने लगे, मतलब आयरन से बना हुआ आपका जो हल होता था, ठीक है, उसका यूज करने लगे थे, है ना, प्लाविंग के लिए, जो अपने फील्ड है उसकी प्लाविंग के लिए। This meant that the heavy clay soil could be turned over the better soil with the help of the wooden plowshare। मतलब कि जो आपका है कि हेवी जो आपका सॉइल हुआ करता था, क्ले सॉइल, मिट्टी जो होती थी, टाइट सॉइल, ठीक है, उसको आपका आयरन के जो प्लाउसेयर है उससे आपका कंपेयर टू वुडन प्लाउसेयर अच्छे तरीके से उसकी प्लाविंग की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका ये बेटरमेंट इनके लिए हो गया। सेकेंड, द पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पेडी। लोगों को आपका ना ट्रांसप्लांटेशन आ गया, जैसे आपका छोटा नर्सरी, छोटे से एरिया में सीड को आपका पहले ग्रो करते हैं, वो छोटा सा एरिया में आपका जितना सीड पहले जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद में से वहां से निकाल करके वो क्या करते हैं, फील्ड में से प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ में उनको लगा देते हैं, तो प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी को आपका क्या बोला जाता है, आपका ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। एक जगह पे नर्सरी पे आपका क्या करते हैं, उसको ग्रो करना, उसके बाद में उसको पूरे फील्ड में फैला करके, जब वो जर्मिनेट हो जाए तो पूरे फील्ड में फैला फैला करके प्लांटिंग कर देना, यही आपका ट्रांसप्लांटिंग होता है। तो पेडी का ट्रांसप्लांटेशन सीख लिया इन लोगों ने। जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो इस वजह से देखते हैं कि आपका प्रोडक्शन में भी आपका बढ़ोतरी होती है, और राजा को अब ज्यादा टैक्स भी मिल पाएगा। This means that instead of scattering the seed on the ground, from which the plant were sprout sapling were grown onto the planted fields। अब क्या है कि आपका जो है ना कि आपका क्या करते थे ये लोग, आपका प्लांटेड फील्ड में पहले वो जितने भी आपका छोटे छोटे आपका आप बोल सकते हैं कि सीड्स होते थे, उसको छोटे से एरिया में स्प्राउट कर स्कैटर कर दिया, उसमें से जो आपका जर्मिनेट हो गया उनको आपका फिर बड़े फील्ड में ले जा करके वो आपका प्लांटेशन कर रहे हैं, है ना, मतलब प्रॉपर डिस्टेंसिंग में आपका लगा रहे हैं, ठीक है। दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, क्योंकि ऐसा रिप्लांटेशन करते हो ना तो आपका क्या होता है, आप सेलेक्टेड प्लांट को ही प्लांटेशन करोगे, जो अच्छे से जर्मिनेट हुआ ना वही आपके प्लांट को क्या करोगे, आप प्लांटेशन करोगे, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग करोगे। तो इस तरीके से जो है कि आपका कि मोर क्रॉप्स आपका सर्वाइव कर पाएंगे, और ज्यादा क्रॉप सर्वाइव करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। Can you think why would encourage these changes? Can you think why kings would encourage these changes? जो क्यों आपका लगता है कि ये जो राजा है ना क्यों इस तरीके की चीजों को इनकरेज कर रहा था, है ना। तो क्यों, क्योंकि राजा को इससे बेनिफिट ही होने वाला था। किस प्रकार का बेनिफिट होने वाला था, तो ज्यादा टैक्स मिल पाता है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन होता तो ज्यादा टैक्स आपका राजा को यहाँ से मिल पाता है एग्रीकल्चर से, ठीक है। एक क्लोजर लुक ऑफ द मगध। ऐसे ही महाजनपद में से ना सबसे जब बड़ा महाजनपद होता है वो मगध होता है, ठीक है। तो मगध की स्टोरी को हम देखते हैं, जहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य ये सब भी रूल किया करेंगे बाद में, ठीक है। तो महाजनपद के आपका महाजनपद कब होता है, 600 BC में होता है। दैट मीन्स
बोल सकते हैं 2500 ईयर्स एगो, ठीक है, तब हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ये सब कब रूल करते हैं, तो 2300 ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरीज है, तो इसको समझते हैं कि मगध जो है एज ए महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल मगध आपका डेवलप होता है, तो उसकी स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। फाइंड मगध ऑन द मैप 4। अब हमें क्या देखना है, मैप 4 में आपको मगध को देखने के लिए बोला जा रहा है, तो हमने क्या किया है कि आपको इसको पहले मैपिंग में देख लेते हैं। मगध कहाँ पे है, तो इस वाले जगह पे है आपका क्या, मगध, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है कि मगध है, ठीक है, ये हमारा मगध रहा, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन कलर में हमारा जो है मगध है। ये एरिया आपका क्या आता था, मगध का एरिया आता था। मगध अभी प्रेजेंट डे कहाँ है, तो बिहार वाला रीजन हो गया, ठीक है, बिहार वाला रीजन, झारखंड वाला रीजन, कुछ उत्तर प्रदेश का रीजन हो जाएगा, कुछ आपका वेस्ट बंगाल, ये सब का रीजन हो जाएगा। मोस्टली ये बिहार वाला, झारखंड वाला रीजन में आपका ये मगध पड़ता था, ठीक है। तो मगध का जो है ये हमारा, इसका कैपिटल जो हुआ करता था वो आपका पाटलिपुत्रा हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपका मगध के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। ये हमने देखा मैपिंग में कहाँ पे है ये, ठीक है। बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद अबाउट द 200 ईयर्स एगो। ये आपका क्या है, 200 ईयर्स एगो आपका क्या बन गया था, ये आपका सॉरी अभी से देखेंगे कि 2000 ईयर्स एगो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है ना महाजनपद आपका बन करके आया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 200 ईयर्स एगो के लिए, सॉरी 200 ईयर्स के लिए जो है महाजनपद ये रहा, ठीक है। तो कब से, तो जब आपका महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे ना, तो 200 सालों तक ये जो महाजनपद जो है मगध आपका क्या किया था, सर्वाइव किया था, ठीक है। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सोन फ्लोड थ्रू द मगध। ये जो देखते हैं आपका मगध जो है उसमें से आपका देखते हैं गंगा रिवर और सोन रिवर जो है ना, वो दोनों ही वहां पे जाकर के क्या होती है, ज्वाइन करती है। मतलब ये एरिया जो है रिवर से प्रॉपर ड्रेन होता था, ठीक है। दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ये जो आपका रिवर के थ्रू आपका क्या कर सकते थे, ये लोग ट्रांसपोर्ट भी किया करते थे। वाटर सप्लाई, इससे वाटर सप्लाई भी हो जाता था, लोगों को अच्छी खासी क्या है वाटर मिल जाते थे। एंड मेकिंग लैंड फर्टाइल, और वहाँ के क्या है कि सॉइल जो होता था, रिवर्स जो आपका है डिपोजिशनल सॉइल के थ्रू आपका फर्टाइल लैंड जो बनाती हैं, प्लेन बनाती हैं, ठीक है। तो फर्टाइल प्लेन हुआ करता था, एलुवियल सॉइल हुआ करता था, तो वो आपका काफी उपजाऊ जमीन होती थी, ठीक है, जिसपे प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो पाता। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका मगध का रूलर को क्या है, ज्यादा टैक्स आएगा, ज्यादा टैक्स आएगा तो वो ज्यादा आर्मी रखेगा, ज्यादा आर्मी रखेगा, ज्यादा फोर्टिफिकेशन करेगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा। इस तरीके से मगध जो है ना फर्टाइल रीजन में होने के कारण से, और रिवर के थ्रू अच्छे तरीके से देखेंगे सप्लाई होने के कारण, पानी अच्छे से सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी व्यवस्था होने के कारण से मगध जो है ना ज्यादा फ्लोरिश कर पाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द मगध वर फॉरेस्टेड, इसमें देखते हैं कि मगध का कुछ एरिया ना फॉरेस्टेड हुआ करता था। एलिफेंट्स विच वर लिव्ड एलिफेंट विच लिव्ड इन दी फॉरेस्ट कुड कैप्चर एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। देखते हैं कि ये मगध वाले रीजन में ना आपका, जैसे मगध का झारखंड वाला रीजन, ठीक है, वहां से आपका क्या है कि फॉरेस्टेड रीजन हुआ करता था, तो वहां से आपका एलिफेंट लाया जाते थे, और एलिफेंट को आर्मी कैप्चर करके लाती है और उनको ट्रेन किया करते थे। किस लिए, तो आर्मी में आपका एलिफेंट भी रखा करते हैं ये लोग, ठीक है, इसलिए आपका ट्रेन करते थे, बैटल उटल में जाना है, ठीक है, बैटल में, तो आपका एलिफेंट लेके जाते थे, ठीक है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। ये जो फॉरेस्ट जो है ना कि ये क्या करता था, वुड भी इनको प्रोवाइडेड किया करता था, है ना, जहाँ फॉरेस्ट से इनको मगध वालों को क्या है कि लकड़ी भी मिल जाता था, जिससे ये लोग आपका घर भी बनाया करते थे। कार्ड्स है ना कि आपका बलोक कार्ड्स, ये सब बनाने के लिए भी आपका यहाँ पे वुड मिल जाता। एंड तो चेरियट बनाने के लिए भी वुड मिल जाता। बिसाइड दे वर आयरन और माइंस, यहाँ पे आपका झारखंड वाला रीजन जो था, ठीक है, मगध का, वहां से आपका क्या मिल जाता था, आयरन और की माइंस भी मिल जाते, ठीक है। इन द रीजन could be taped as a strong tools of the weapon। और ये जो आयरन का माइंस मिलने से क्या बेनिफिट हुआ, तो मगध के जो आर्मी है उसको, उसके लिए जो आयरन से बने हुए जो टूल्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, वो सब आपका क्या कर पाते, यहाँ से आसानी से बना पाते। इसी वजह से है ना कि ज्यादा वेपन्स बनाने के लिए भी सुविधा मिल गया, तो ज्यादा आपका बोल सकते हैं कि फर्टाइल लैंड है तो ज्यादा टैक्स भी आ रहा है, एलिफेंट भी आपका इनको मिल जा रहा है फॉरेस्ट रीजन से। इस वजह से मगध जो है ना ज्यादा पावरफुल हो जाता है बाकी के जो स्टेट है, बाकी के जो महाजनपद होंगे उनके कंपेरिजन में आपका ये काफी पावरफुल होगा। इवन हमारा जो आपका है कि देखते हैं कि सिकंदर जो होता है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर, तो उसको जब पता चलता है मगध जो है कि कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो आपका क्या कर डिसाइड भी किया रहता है कि हम मगध पे अटैक करेंगे, लेकिन उसकी आर्मी जो है ना एलिफेंट की नाम सुन करके डर जाते हैं, तो वो आपका फिर क्या करते हैं कि आपका रिटर्न होने के लिए ही ज्यादा
प्रीफर करते हैं और बैटल मगध के साथ में बैटल करना वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, सिकंदर जो होता है कि आपका नॉर्थ वेस्ट से ही रिटर्न हो जाता है ना, मगध के साथ अटैक कर ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि उसकी आर्मी एलिफेंट के जानते हैं कि उनको पता चला था कि आपका क्या है कि मगध के पास में काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट है, तो एलिफेंट तो ऐसे ही कुचल देगी, है ना। तो इस वजह से क्या है कि ये लोग आपका बैटल में आपका पार्टिसिपेट करने से डिनाई करने लगे थे, ठीक है, रिफ्यूज करने लगे थे सिकंदर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिकंदर की स्टोरी भी आपका मगध की स्टोरी से जुड़ी हुई है, ठीक है। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, मगध में ना दो आपका बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर हुआ करते थे महाजनपद में से, ठीक है। एक था क्या, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, बिंबिसारा और दूसरा उसका बेटा जो था अजातशत्रु, ये दोनों ही काफी पावरफुल रूलर हुआ करते थे, है ना। तो ये आपका देखते हैं बिंबिसारा, इनको आपका क्या है कि एनेक्स करने के लिए ना अजातशत्रु जो है कि अपने फादर का थ्रोन को एनेक्स करने के लिए इवन बिंबिसारा को ही मार दिए थे। तो इस तरीके का एम्बिशियस रूलर हुआ करते थे अजातशत्रु, ठीक है। अपने ही फादर को क्या है कि किल करके आपका जो थ्रोन है वो एक्वायर कर रहे हैं। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे मगध में आपका एम्बिशियस रूलर देखे जा रहे थे। हु यूज टू बी पॉसिबल मीन्स टू कन्क्वेयर द जनपद, है ना। ये जो है कि जो भी करना होता है, ये नेबरिंग जो जनपद हुआ करते थे उसको एनेक्स करने के लिए हर तरीके का जो है ना उपाय किया करते थे, ठीक है। महापद्म नंदा वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, महापद्म नंदा नंदा डायनेस्टी का जो आपका रूलर था वो भी आपका क्या है कि आपका काफी ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। महापद्म नंदा का जो सन होता है धनानंद होता है, ठीक है। धनानंद को आपका हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो धनानंद मतलब कि महापद्म नंदा जो होते हैं उसके आपका सन को हटा करके आते हैं, ठीक है। तो महापद्म नंदा जो है कि वो भी आपका इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं इनके बाद में, ठीक है। अजातशत्रु और इनके बाद में कौन इंपॉर्टेंट रूलर है, तो महापद्म नंदा, ठीक है, नंदा डायनेस्टी का। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट, इन्होंने ना आपका कहाँ तक कंट्रोल एक्सटेंड किया हुआ था, तो नॉर्थ वेस्ट है ना। मैप में देखते हैं कि कहाँ तक नॉर्थ वेस्ट है, तो ये वाला एरिया, ये एरिया तक भी आपका क्या है कि मगध यहाँ है, यहाँ से इसका एरिया का जो कंट्रोल है इस एरिया तक भी आ गया, ठीक है। तो मगध पूरा ये एरिया को कंट्रोल कर चुका था, ठीक है। तो कब तक, तो ये आपका महापद्म नंदा के टाइम में, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और क्या है, राजगीर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ द मगध। और उस समय जो देखेंगे कि कैपिटल कहाँ हुआ करता था मगध का, तो मगध का आपका कैपिटल हुआ करता था राजगीर, ठीक है। पहले राजगीर था, राजगीर के बाद में क्या होता है कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपका पाटलिपुत्रा में। तो पहले आपका मगध का कैपिटल कहाँ हुआ करता था, तो राजगीर, ठीक है। मगध फॉर द सेवरल ईयर, बहुत सालों तक आपका रहा। उसके बाद में लेटर द कैपिटल शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना, ठीक है। बाद में ये कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, पाटलिपुत्रा में कर दिया गया। वो पाटलिपुत्रा अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, तो पटना में है, ठीक है। पटना को ही पाटलिपुत्रा बोला जाता था, ठीक है। और मोर देन 2300 ईयर्स एगो और रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, देखते हैं कि अलेक्जेंडर की स्टोरी भी बताई जा रही है। महापद्म नंदा डायनेस्टी के आपका धनानंद जो हुआ रूलर, ठीक है, उस समय आपका क्या है कि अलेक्जेंडर आया रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्या है कि जिसकी आर्मी जो है मगध के एम्पायर के हाथियों के बारे में सुन के ही आपका क्या है वहां से वापस रिटर्न हो जाती है, ठीक। तो आपका 2300 ईयर्स एगो द रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन द मैसिडोनिया का आपका रहने वाला था इन यूरोप में, ठीक है। वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कन्क्वेरर, उसका एम्बिशन था अलेक्जेंडर सिकंदर का कि हम क्या करेंगे, वर्ल्ड कन्क्वेरर बनना चाहता था ये, मतलब वर्ल्ड विजेता बनना चाहता था, ठीक है। ऑफकोर्स ही डिडंट कन्क्वेयर द वर्ल्ड, ये तो श्योर है कि उसने पूरे वर्ल्ड को नहीं जीत पाया था, ठीक है। बट डिड कन्क्वेयर द पार्ट ऑफ द इजिप्ट वेस्ट एशिया एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास, ठीक है। ये क्या है कि आपका ऑफकोर्स इसने कुछ एरिया को जीता हुआ था, जैसे इजिप्ट को जीत लिया था, वेस्ट एशिया को जीत लिया था, और ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट तक आपका आ गया था। तो कहाँ तक, ये ब्यास रिवर तक, ये हमारा ब्यास रिवर है, तो ये ब्यास रिवर तक आपका वो पहुंच चुका था, ठीक है। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, वो क्या है कि यहाँ ब्यास रिवर में आने के बाद में पंजाब वाला रीजन से आपका जो है कि यहाँ से आपका आगे निकलना चाहता था मगध के साथ, ठीक है। तो दे वर स्केयर्ड, तो वो क्या है कि वो स्केयर्ड हो गया था, डर गया था, ठीक है। एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ द इंडिया हैड वास्ट आर्मी, क्योंकि उसने सुना हुआ था कि इंडिया का जो रूलर है उसके पास काफी आर्मी है, ऑफ द फुट सोल्जर की आर्मी है, एंड द चैरियट्स एंड द एलिफेंट, बहुत ज्यादा रथे भी हैं, है ना, चैरियट्स है, चैरियटर्स है, ठीक है। उसके साथ में आपका एलिफेंट है इसके पास में बहुत ज्यादा, ठीक है। इंडिया का जो रूलर था, मतलब मगध का रूलर की बात कहा जा रहा है, ठीक है। इस वजह से ये सुन करके वो क्या है, डर रहा था, ठीक है।
इन व्हाट वेज वर द आर्मीज वर डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा। या वही क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है कि ऋग्वेदा से जो है ना कि आपका महाजनपद की जो आर्मी है वो किस प्रकार से अलग है। ठीक, तो ऋग्वेदा की आर्मी वो क्या होती थी, परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। और हमारा देखिए कि आपका मगध वाला जो रूलर है, ठीक है, उसकी जो आर्मी है वो क्या है, आपका परमानेंट है, उनको आपका सैलरी, रेगुलर सैलरी दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ये ज्यादा ट्रेंड वाले आर्मी होंगे क्योंकि ये स्पेशलिस्ट होंगे, क्योंकि ये आपका आर्मी के लिए, लड़ाई के लिए ही आपका ट्रेंड किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा मगध वाला का आपका ये स्टोरी रहेगी। ठीक है, अब क्लोजर लुक टू वज्जी। अब देखते हैं दूसरा महाजनपद जो है ना वज्जी के बारे में देखते हैं। तो वज्जी है कहाँ पे, वो पहले लोकेट करते हैं। तो ये हमारा मगध है। ठीक है, मगध के जस्ट नॉर्थ में चले जाए तो ये हमारा क्या है, वज्जी है। ठीक है, तो ये वज्जी वाला की स्टोरी देखते हैं कि वज्जी जब महाजनपद था तो उसकी क्या स्टोरी है। While मगध became powerful, जब आपका क्या है, मगध पावरफुल किंगडम बन गया था। ठीक है, वज्जी विथ हिज कैपिटल इन वैशाली बिहार। ठीक है, तो वज्जी का जो कैपिटल हुआ करता था वैशाली था, वो भी महाजनपद था। ठीक है, और बिहार में ये आपका क्या था कि इसका मेन कैपिटल हुआ करता था वज्जी, वैशाली बिहार। ठीक है, तो आपको वज्जी पूरा हमारा महाजनपद है जिसका कैपिटल कहाँ है, वैशाली में हुआ करता था, बिहार में। ठीक है, तो इससे पहले कहाँ पे था, मगध को फिर से रिकॉल कर ले, मगध का कैपिटल कहाँ था, तो सबसे शुरू था राजगीर में, और वो शिफ्ट करके फिर पाटलिपुत्रा में कर दिया गया था, जिसका अभी प्रेजेंट डे नाम पटना है। ठीक है, वाज अंडर द, आप देखते हैं वज्जी की स्टोरी, वैशाली इसकी कैपिटल है, बिहार में ये जगह पड़ती है। ठीक है, वाज अंडर द डिफरेंट कंट्रोल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये वज्जी में ना एक अलग ही प्रकार की जो है ना गवर्नमेंट चलती थी। किस प्रकार की गवर्नमेंट थी उसको समझते हैं। नॉन एज द गन और संघ, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना उसको क्या बोला जाता था, गन और संघ बोला जाता था। ठीक है, इन a gun or संघ there were not one but many rulers and each one was known as the राजा। क्या है कि ये जो आपका गन और संघ हुआ करता था ना, ये आपका क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपका वज्जी में एक राजा रूल नहीं किया करता था, यहाँ पे बहुत सारे राजा जो है ना साथ में रूल किया करते थे। तो कैसे रूल करते थे, तो छोटी छोटी एरिया को जो है ना कि आपका जो कहेंगे वज्जी के अंदर में ही आपका छोटे छोटे एरिया होंगे जिसमें आपका बहुत सारे राजा जो है कि वो रूल कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारा देखते हैं कि साक्य क्लैन के जो है ना, साक्य क्लैन से हमारा क्या कि गौतम बुद्ध आते थे, तो वो उनके फादर भी आपका क्या है वज्जी से ही बिलोंग करते थे। वो भी आपका क्या है वज्जी की आपका एक गन संघ का ही आपका रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो साक्य क्लैन से वो बिलोंग करते थे। तो वो आपका हम समझते हैं कि आपका जो आपका महावीर जैन है, गौतम बुद्ध है, उनकी भी आपका स्टोरी जो है ना वज्जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, वज्जी के ही उनके फादर आपका क्या होते थे, रूलर हुआ करते थे। ठीक है, दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। ये जो राजा हुआ करते थे वज्जी के, छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, वो लोग एक साथ मिल के रिचुअल्स किया करते थे, एक साथ मिल के ही आपका जितने भी यज्ञ ये सब होंगे वो किया करते थे। दे ऑल्सो मेट असेंबली, इन असेंबली ये लोग आपका क्या असेंबली में मिला करते थे, एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ। ये डिसाइड ये करते थे, मिल करके डिसाइड करते थे, मतलब डिबेट और डिस्कशंस के थ्रू आपका डिसाइड करते थे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, एंड थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट, कैसे, तो डिबेट एंड डिस्कशन से आपका कोई भी आपका मैटर होता, कोई भी प्रॉब्लम होता कोई, तो वो मिल करके क्या करते थे, सॉल्यूशन उसका निकालते थे। फॉर एग्जांपल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, मान लो कि उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, वज्जी में कोई अटैक कर रहा है, दे मे डिस्कस एंड व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। तो उनको वो क्या करते थे, मिलते थे सब राजा सब और क्या करते, डिस्कस करते और वो प्लान करते कि कैसे जो है ना कि ये जो डेंजर है उससे हमें कैसे बाहर निकलना है। ठीक है, however the main dasas and the karamkaras are not participate in this assembly। लेकिन देखते हैं कि क्या है कि जो मेन होते हैं, दासास होते हैं, इनको आपका जो है ना कि ये जो असेंबली हुआ करती थी उसमें पार्टिसिपेट करने का आपका वज्जी की असेंबली में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं हुआ करता था। ठीक है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जी। वज्जी की एक आपकी स्टोरी बताई गई है फ्रॉम द दिघ निकाय। कहाँ से, तो दिघ निकाय से आपका ये आपका एक बुक है। ठीक है, उसमें से आपका जो वज्जी क्या स्टोरी बताई गई है, फेमस बुद्धिस्ट बुक। ये आपका क्या है, दिघ निकाय क्या है, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित जो है स्टोरी लिखी हुई बुक है। ठीक है, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ द बुद्धा, जिसमें आपका दिघ निकाय में क्या है कि आपका गौतम बुद्धा की कुछ स्पीचेस लिखी गई हैं, है ना। देयर वर रिटेन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो। ये जो आपका दिघ निकाय कब लिखी गई है, तो 2300 ईयर्स एगो पहले लिखी गई। अजातशत्रु एंड जो वज्जी, अब देखते हैं कि अजातशत्रु और वज्जी से रिलेटेड दिघ निकाय में जो है ये स्टोरी लिखी हुई है। समझते हैं कि ये क्या लिखी हुई है। अजातशत्रु वांटेड टू
अटैक वज्जी। अजातशत्रु कौन थे? तो बिंबिसारा के सन थे, ठीक है। वो क्या चाहता था? तो वो चाहते थे कि अपने फादर को वो किल करके आपका राजा बने हुए थे, तो वो ना हर सारे नेबरिंग एरिया को आपका एनेक्ट करके आपका अपने एरिया में मिक्सअप करना चाहते थे। मगर ये मगध का रूलर है जो आपका वज्जी को भी डिफीट करना चाह रहे हैं ना, अटैक करना चाहते थे वज्जी में। He sent his minister to the minister named Vasakara to the Buddha। ये क्या करते हैं, अजातशत्रु अपने जो मिनिस्टर होता है वासाकारा को बुद्धा के पास भेजते हैं टू गेट हिज एडवाइस। क्यों भेजते हैं? तो ऑन द मैटर, तो ये वज्जी पे अटैक करना चाहते थे, तो इस मैटर पे है ना एडवाइस लेने के लिए गौतम बुद्धा के पास भेजते हैं, ठीक है। बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जी मेट फ्रीक्वेंटली इन द असेंबली। तो गौतम बुद्धा जो है ना वासाकारा से पूछते हैं कि क्या है कि ये जो असेंबली है, ठीक है, जो आपका वज्जी के जो आपके राजा सब हैं, असेंबली या गण या संघ के जो राजा हैं वो सब आपके असेंबली में कंटिन्यूअसली मिलते हैं क्या, ठीक है। When he heard that they did, तो जब गौतम बुद्धा को ये वासाकारा बताते हैं कि हाँ ये मिलते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं साथ में मिलकर, ठीक है। He replied that the वज्जी would continue to prosper as long as, तो गौतम बुद्धा ये रिप्लाई करते हैं कि वज्जी ना तब तक से प्रोस्पेरस बना रहेगा जब तक से दे हेल्ड फुल एंड द फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, जब तक से ये लोग आपका क्या है आपस में मिलजुल करके जो है ना फ्रीक्वेंट असेंबलीज और पब्लिक मीटिंग के थ्रू ही मैटर को सॉल्व करते रहेंगे ना, तब तक से वज्जी पे विजय पाना आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, क्या है कि जब तक से ये क्या है एक साथ मिलते रहेंगे और एक साथ एक्ट करते रहेंगे, एक साथ आपका किसी के साथ में आपका देखेंगे कोई इन पे अटैक करेगा तो एक साथ ये मिल करके उसको उस पर अटैक करेंगे, इस तरीके का करते रहेंगे तब तक से वज्जी आपका किसी के द्वारा डिफीट नहीं होगी, ठीक है। दे फॉलोड एस्टैब्लिश रूल, जब तक से ये लोग है ना कि अपने रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करेंगे तब तक से ये हारेंगे नहीं, तब तक ये वज्जी फ्लोरिश करेगा। दे रिस्पेक्टेड और सपोर्टेड द लिसन द एल्डर्स, है ना, जब तक से ये लोग आपका ना रिस्पेक्ट करेंगे सपोर्ट करेंगे और एल्डर्स मतलब बड़ों की बात मानेंगे तब तक से ये वज्जी जो है फ्लोरिश करेगा। वज्जी वोमेन वर नॉट हेल्ड बाय द फोर्स और कैप्चर, वज्जी वोमेन जो है ना वर नॉट हेल्ड बाय द फोर्स और कैप्चर, ठीक है। ये जो आपका क्या है कि वज्जी के जो वोमेन है वो उनको भी आपका क्या कैप्चर आप फोर्स के थ्रू आप जब तक नहीं ऐसा अत्याचार नहीं होगा तब तक से वज्जी क्या करेगा फ्लोरिश करेगा, ठीक है। चैत्याज लोकल श्रील्स होते थे, चैत्या क्या होता था? तो चैत्या आपका क्या होता था? लोकल श्रील्स होता था। लोकल श्रील्स मतलब कि पूजा करने का जगह, ठीक है। तो जैसे टेम्पल होता था वैसे गौतम बुद्धा के आपका विहारा और चैत्या हुआ करते थे, है ना। जो आपका क्या करते विहारा में साधु संत लोग रहा करते थे और चैत्या क्या होता था? जो ये साधु संत लोग जहाँ पे वर्शिप क्या करते थे गौतम बुद्धा का उसको उस श्रेणी को बोला जाता था चैत्या, ठीक है। वो मेंटेन इन द बोथ टाउन्स इन द विलेजेस, ठीक है। चैत्या ये लोग क्या करते थे? चैत्या का मेंटेन किया करते थे टाउन्स और विलेजेस हर जगह पे, ठीक है। वाई सेंट फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर, ये जब तक से चैत्या इसको मेंटेन करते रहेंगे ना, मतलब क्या है कि जो आपका वर्शिप करने का जगह जो बुद्धिज्म का वर्शिप प्लेस होता है और उन जगहों को जब तक मेंटेन करते रहेंगे और जब तक ये साधु संत लोगों को आपका आने जाने देंगे फ्रीली, ठीक है, अलाउड टू इंटर एंड लिव द कंट्री फ्रीली, जब तक से वज्जी में फ्रीली आने जाने का आपका अलाउ करते रहेंगे तब तक से क्या होगा वज्जी फ्लोरिश करेगा। इस तरीके का जो है कि वासाकारा को ये बताते हैं, ठीक है, कौन? तो गौतम बुद्धा ये सारे कारण चीजें बताते हैं कि ये आपका वज्जी को डिफीट करने के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें हो रही है तो आप वज्जी को डिफीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन व्हाट वे द वज्जी संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपदा, ठीक है। हम समझते हैं कि वज्जी संघ जो था वो किस तरीके से अदर महाजनपदा से रूल अलग था, तो इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि वज्जी जो था इसमें एक राजा नहीं होते थे, बहुत सारा राजा लोग रहते थे, वो लोग आपका मिल के रूल क्या करते थे छोटे छोटे एरिया, ठीक है। और जो भी आपका उनके ऊपर एनिमी का अटैक होता वो क्या करते थे मिल के उस पर आपका फाइट करते थे, ठीक है। इस तरीके से वज्जी जो है एक आपका फ्लोरिश हो रहा था। ट्राई एंड लिस्ट द लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस, यहाँ से आपका क्या करना है 3 डिफरेंसेस आपका बताने के लिए बोला जा रहा है महाजनपद और जो बाकी के महाजनपद और वज्जी के बीच में, ठीक है। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम्स, हम देखते हैं कि कुछ राजा जो है पावरफुल किंगडम से दे ट्राई टू कन्क्वेयर द संघ, है ना, ये क्या करते हैं कि जैसे अजातशत्रु ये जो है संघ को अनेक्स करने का उसको हराने की कोशिश करता है, ऐसे ही जो है अदर पावरफुल किंगडम्स के राजा भी ट्राई करेंगे आपका वज्जी को डिफीट करने की, है। नेवरदिलेस दिस लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन क्या है कोई इन पे विन नहीं कर पाता वज्जी पे, ठीक है। ये जो है वज्जी जो है बहुत लंबे समय तक क्या है कि आपका सर्वाइव करता है टिल 1500 ईयर्स एगो, कब तक सर्वाइव करता है? तो 1500 ईयर्स एगो तक सर्वाइव करता है, मतलब 2500 ईयर्स एगो से 1500 ईयर्स एगो तक आपका जो है ना कि ये आपका फ्लोरिश करता है, ठीक है। व्हेन
द लास्ट गन और द संग वाज कन्क्वेड बाय द गुप्ता रूलर। कौन इसको डिफीट कर पाता है? तो गुप्ता रूलर को ही है कि आपका इसको डिफीट कर पाते हैं। मतलब देखेंगे मगध भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी ये सब भी आपका क्या है कि ये वज्जी वाला जो रूल है वो एरिया को कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर पाते। कौन कर पाता है? तो ये गुप्ता रूलर जो होता है वज्जी को कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। गुप्ता रूलर्स होते हैं वो सब, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपका क्या है, तब तक से आपका देखेंगे वज्जी के जो आपके रूल्स है, रूल्स रेगुलेशंस को वो फॉलो नहीं करने लगे, मिल के लड़ाई नहीं करेंगे, तो उनके बीच की जो कमियां रहेंगी उसकी वजह से क्या है, गुप्ता रूलर्स जो होंगे दे विल बी एबल टू डिफीट दी वज्जी, ठीक है। अबाउट मेन यू सॉरी अबाउट यू अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 9, जिसके बारे में आप ना चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो चैप्टर 9 में फिर से देखेंगे कि किस तरीके से जो गुप्ता रूलर्स हैं वो आपको वज्जी को डिफीट करते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि यू आर पीपिंग थ्रू अ क्रेक इन द वॉल ऑफ द असेंबली ऑफ द वैशाली। क्या कि असेंबली की जो वैशाली में एक असेंबली हो रही है, उसमें आप क्या कर रहे हो कि इमेजिन करो कि आप वहां से एक क्रेक के थ्रू जो है ना असेंबली को देख रहे हो, ठीक है। वेयर द मीटिंग इज इन प्रोग्रेस, जहां पे आपका मीटिंग हो रही है, ठीक है। टू डिस्कस वेज टू डील विद द अटैक बाय द किंग्स और द किंग्स ऑफ द जनपद, ठीक है, सॉरी मगध। तो आपको क्या है कि ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो है ना कि मगध जो है कि उन पे अटैक करने वाले हैं, ठीक है। तो उस पे उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट हियर, तो आप क्या क्या चीजें सुन सकते थे वहां से, वो सारी चीजें आपको क्या है इमेजिन करके लिखने की बोल रहा है, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन पे बेस्ड हुआ देना है कि वो शायद से वो ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या करके हम बैटल को कैसे उसको क्या है कि रोक सकते हैं, या फिर हम मीटिंग करके क्या करें उनसे मगध वालों से बात करके रोक सकते हैं ये बैटल को, या फिर मगध वाला नहीं मानेगा तो हम क्या है कि एक साथ मिल करके फाइट करना होगा। तो ये सारी चीज इमेजिनेशन पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन एंड में हर चैप्टर पे आस्क करता है। तो ये हमें अपने बेसिस पे आपको इसको आंसर करने की एबिलिटी अब तक ये डेवलप हो जानी चाहिए आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, ठीक है। विथ दिस now we are going to end this class, and if you like this video kindly like, share and subscribe to this video.